नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, गंगा में दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। इस दीपदान को अगर आप गंगा में जाकर नहीं कर पाए तो घर पर कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक चौकी आप तैयार कर लीजिए, पीला कपड़ा बिछा लीजिए, आसन बना लीजिए माता गंगा को स्थापन करने के लिए। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो आप गेरू मिट्टी से जगह को लीप लीजिए और वहाँ पे भी गंगा दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी पूजा का शुरुआत जब होता है तो हम दीपक की स्थापना करते हैं। तो चावल का आसन लगा के हमने दीपक की स्थापना करेंगे। इसमें कोई अखंड दीपक की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक आपकी पूजा चल रही है तब तक दीपक प्रज्वलित होनी चाहिए, बस। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम धूप भी रख देंगे और जो पंचोपचार पूजा होता है वहाँ पे धूप, दीप, सुगंधि, नैवेद्य इत्यादि 5 प्रकार का पुष्प इत्यादि 5 प्रकार का चीज़ें अति अवश्य होना चाहिए। इसके बाद जिसमें हमारा गंगा जल रहते हैं, उस गंगा जल में उनको हम स्थापन करेंगे गंगा माता का स्वरूप मानकर। तो चावल का एक आसन बिछा के हमने गंगा माता का स्थापन कर दिया है और उसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से आप गंगा माँ को चाहे तो आप साड़ी भी पहना सकते हैं। जैसे तुलसी माँ को हम सजा रहे हैं उसी तरह से आप गंगा माँ को सजा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सरल तरीके से दिखाया है, तो मैंने साड़ी यहाँ पे नहीं पहनाया। और इसके बाद देखिए, हमने जो है ना जल से शुद्धिकरण कर देंगे स्नान के भाव से और फिर वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। तो देखिए, आपके पास अगर कोई दुपट्टा है, खास करके वो सफ़ेद कलर की है, तो लाल और सफ़ेद का कोई दुपट्टा आप उड़ा सकते हैं। माता गंगा को सफ़ेद बहुत प्रिय होता है और क्योंकि स्वच्छता का परिचय जो होता है ना, सफ़ेद होती है। इसके बाद देखिए, थाली में से हम कुमकुम हल्दी का टीका करेंगे। थाली में क्या क्या सामग्री लेना है आपको, मैंने वीडियो में इसके पिछले वाले वीडियो में सामग्री में संपूर्ण सामग्री आपको दिखाया है। इसके बाद हमने थोड़ा तिल चढ़ाया और इसके बाद भगवान को फूल चढ़ाएंगे। तो गंगा माँ का स्वरूप मानकर मुझे इस पूजा को मैंने शुरू करती हूँ और सबसे पहले माता गंगा को भोग प्रसाद आदि लगाना, धूप दीप दिखाना और इत्यादि करके गंगा माँ का स्थापना कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए, एक परात ले लीजिए। परात में क्या होता है ना कि इसमें सिर्फ आटा गूंदा जाता है, तो ये परात बहुत ही शुद्ध माना जाता है, कभी भी झूठा नहीं होता है। तो आप कोई भी परात या कोई भी इस तरह का बर्तन जो आपका पहले यूज़ नहीं हुआ है, झूठा नहीं है, उसमें आप माता गंगा का कृत्रिम रूप बना सकते हैं। तो देखिए, माता गंगा को घर पर बनाना मतलब बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैंने अष्टगंधा चंदन से सबसे पहले स्वस्तिक बना लिया है। संपूर्ण स्वस्तिक बनाना और फिर गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल हम डालेंगे और फिर शुद्ध जल से धीरे धीरे परात को 3/4 तक भर देंगे, मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा तक हम इन जल से भर देंगे। इसके बाद जल में थोड़ी सी कुमकुम डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी गुलाल डालेंगे और जो आपके पास अगर कोई पुष्प है तो पुष्प जरूर डाल दीजिए। तो जल को इसी तरह से हम तैयार कर रहे हैं। चाहे तो आप इसमें इत्र भी डाल सकते हैं सुगंध के स्वरूप में। इसी तरह से हमें गंगा जी का एक कृत्रिम स्वरूप बनानी है। बहुत ही देखिए, जितना हो सके भव्य तरीके से बनाइए, क्योंकि गंगा जी घर पर बनाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हमें लगता है कि थोड़ा सा पानी लिया, दीपदान कर दिया, हो गया, लेकिन भाव ऐसा होना चाहिए। अब गंगा जी में हम जौ जरूर बोते हैं, तो हम थोड़ा सा जौ भी बोएंगे और थोड़ी सी हमने तिल भी चढ़ाया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो चढ़ाया वो तिल चढ़ाया था और अब जो है हमने जौ बोया है। तो इसी तरह से देखिए, गंगा माँ का तैयारी हो गई। अब हमने 5 पत्ते लिए हैं पीपल के। आप चाहे तो केले के पत्ते ले सकते हैं छोटे छोटे, या तो फिर आप कोई भी देव वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं, कोई भी फलों का वृक्ष का पत्ता ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले सभी पत्तों को, यहाँ पे मैं 5 दीपदान करके आपको दिखाती हूँ, लेकिन आपकी इच्छा है, आप चाहे तो 1 भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम आप कम से कम 1 दीपदान करें और मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हैं, कोई उसका कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए, दिया को हमने घी का एक दीपक को मैंने यहाँ दिया को रखा और तिल चढ़ा दिया, थोड़ी सी हल्दी कुमकुम चढ़ा दिया और इसी तरह से सभी दिया तैयार कर लिया। गंगा जी में तैरने के लिए इसी प्रकार से दीप जो है ना, दिया बनाया जाता है। अब माता गंगा का नाम लेते हुए हम दिया को प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हम एक दिया प्रज्वलित करेंगे और उसी दिया को माता गंगा को जरूर अर्पण करेंगे कि हे माँ गंगे, देखो आपके नाम पे मैं दिया प्रज्वलित करके यहाँ आपके ही जो छोटे से स्वरूप मैंने घर पे बनाने की कोशिश किया है, इसी में आप प्रभावित करें। कृपा करके आप मेरे ये दीपदान को स्वीकार करें।
गंगा में दीपदान करना बहुत ही महत्व होता है। हल्के हल्के से पानी को हिला दीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो पानी पत्ते के ऊपर आ सकता है। इसके बाद देखिए आप 5, 7, 11 जितने भी दीपदान करना चाहते हो सभी दीपदान आप जरूर कर लीजिए। और इसी तरह से माता गंगा को आह्वान करते हुए हमें दीपदान करनी है। तो इसी तरह से गंगा मैया के जो दीपदान होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का तीज त्यौहार रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। आप लोगों का वीडियो में बहुत बहुत प्यार मिला है, इसके लिए बहुत सारे धन्यवाद। और आगे भी आप इसी तरह से जुड़े रहिए। दिल से मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा वीडियोस जरूर लेके आऊँगी। माता गंगा का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, इसी बात को दिमाग में रखते हुए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।